everyone, welcome back to our channel. So in this video I'll tell you about my experience of PhD coursework, which is one of the important part of your PhD because coursework जब से start हुआ था कई लोगों ने उसको lightly लिया और उसके बाद वो UGC का एक बहुत ही important part बन गया. तो I'll cover in this video about कब ये coursework start होगा, इसका क्या duration है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कोर्स वर्क का पैटर्न क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्या नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप इस कोर्स वर्क को क्लियर कर लेते हो या फिर नहीं कर पाते हो, इन दोनों ही केस में व्हाट विल इम्पैक्ट योर पीएचडी, कि आगे क्या स्टेप्स हो सकती हैं, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होंगे अगर कुछ भी गड़बड़ होता है कोर्स वर्क में. सो मैं ये सारी चीज़ें कवर करूंगा विद माय पर्सनल एग्जांपल्स, विद माय कलीग्स जिन्होंने कोर्स वर्क दिया था और क्या क्या उनके साथ हुआ, इंक्लूडिंग मी. सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट स्किप द वीडियो बिकॉज ईच इंफॉर्मेशन इज लिंक्ड टू ईच अदर. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो अबाउट द कोर्स वर्क. तो पीएचडी में जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं, देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन इट डिपेंड अपॉन द फैकल्टी, अपॉन द इंस्टीट्यूट कि कब वो कोर्स वर्क शेड्यूल्ड करा रहे हैं. इट माइट बी पॉसिबल कि आपका कोर्स वर्क डिले हो जाए क्योंकि प्रीवियस सेशन अभी ख़त्म हुआ है या फिर उसका कोर्स वर्क चल रहा है. सो नॉट टू वरी, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि मेरे को 1 साल हो गया मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर एंड नो इनिशिएटिव वॉज टेकन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी दैट अबाउट द कोर्स वर्क. कुछ लोग का ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग जस्ट एडमिशन ले और नेक्स्ट मंथ ही कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाए. सो इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल. तो मैं बोलूँगा जिनका जल्दी स्टार्ट हो जा रहा है, दोज आर वेरी लकी बिकॉज वंस यू विल एंटर इन योर पीएचडी एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पीएचडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप कोर्स वर्क पे फोकस करो. या अगर वो 2-3 साल के बाद कोर्स वर्क स्टार्ट होता है, देन इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम बिकॉज आप अभी रिसर्च के फेज में होते हो, आपको राइटिंग करना है, काम करना है, पेपर पब्लिश करना है, एंड अगर ये कोर्स वर्क बीच में आ जाता है तो बहुत ही एक बड़ा टास्क होता है अपने आप में. आप कई लोगों को अपना रिसर्च का काम छोड़ना भी पड़ता है, ब्रेक लेना पड़ता है बिकॉज इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. हम लोग का कोर्स वर्क भी 1 साल के बाद स्टार्ट हुआ था. कोविड के रहते लास्ट ईयर्स के काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स वर्क नहीं हो पाए हैं, मगर अभी बहुत जल्दी से स्टार्ट हो चुके हैं. तो आप जब रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो कोर्स वर्क उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा. अपने आप फैकल्टी में, डीन ऑफिस में ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं. नाउ द सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स वर्क. ये देखिए जनरली 3 से 6 महीने के इसके क्लासेस चलेंगे और उसके बाद आपके पास एग्जामिनेशन डेट आएगी जिस डेट में आपको एग्ज़ाम देना है. अब बात हो रही है एग्ज़ाम की, तो डेफिनेटली आपका दिमाग उधर जाएगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम होगा बिकॉज यू आर अ पीएचडी स्टूडेंट, यू आर नॉट अ यूजी और पीजी स्टूडेंट कि आपको एक एग्ज़ाम दिया जाए. बट द आंसर इज यस कि आपको भी प्रॉपर एग्जामिनेशन देना होगा. एंड उस प्रॉपर एग्जामिनेशन देने के बाद अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, देन इट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक. एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, इसके अंदर 1 वर्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स भी आएंगे और राइट अप करने को भी आएगा. डरिए मत, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ. आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू व्हाट इज द कोर्स वर्क और ये आपको करना ही करना है. नोबडी कैन अवॉइड और बाईपास दिस सेक्शन. ठीक है, तो ये तो हुई एग्जाम के पैटर्न की बात कि कैसा एग्जामिनेशन आएगा कोर्स वर्क करने के बाद. आपके क्लासेस रेगुलर चलेंगे, कई के वीक में 2 बार चलते हैं, कई वीक में 3 बार, और ये इवनिंग में क्लासेस चलेंगे लगातार 4 से 6 महीने. और आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी विद द स्पेशलाइज्ड प्रोफेसर्स ऑफ योर इंस्टीट्यूट, ऑफ योर फैकल्टी, ऑफ मे बी फ्रॉम अदर फैकल्टी ऑल्सो. सो द सिलेबस विल बी कवर्ड फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड और क्वालिफाइड फैकल्टीज. सो कोर्स की दिक्कत नहीं है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा. अब मैं आपको बताता हूँ क्वालिफिकेशन क्या होगी, मीन्स क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा.
जो ये एग्ज़ाम है आपको मिनिमम 60% सिक्योर करना है, अदरवाइज यू विल नॉट बी क्वालिफाइड एट ऑल। 60%, सिर्फ 60% आपको क्वालिफाई करना है हर पेपर में, नॉट ओवरऑल। पैटर्न की जो मैंने बात की थी, उस पैटर्न में ये 2 सेमेस्टर में डिवाइड होगा। तो 2 सेमेस्टर होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में जो होगा आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन होगा, जो मैंने बताया आपको ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक, सिंगल वर्ड और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फेस करने हैं थ्रू अ प्रॉपर एग्जामिनेशन जैसे होता है। तो आप भी एग्जामिनेशन देंगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस को आंसर देंगे और कॉपी इवैल्यूएट होगी, उसके बाद आपके नंबर आएंगे। तो 60% मार्क्स उस चीज़ में आपको पूरे करने हैं। 4 पेपर्स होंगे इसमें। नाउ द सेकेंड सेमेस्टर जो है वो है डिपार्टमेंट का। वो डिपार्टमेंट आपसे प्रेजेंटेशन कराएगा, प्रपोजल लिखवाएगा, राइटअप करवाएगा एंड उसके पूरे मार्क्स आपके डिपार्टमेंट, आपके गाइड, आपके एचओडी के हाथ में है। सो दैट मार्क्स विल बी लमसम ओके, आपको मिल जाएंगे। बट जो फर्स्ट सेमेस्टर है दैट इज़ वेरी ट्रिकी। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको यकीन नहीं होगा, बट ये फैक्ट्स हैं। हमारे बैच में कई लोग 4 में से 1-2 सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए, मीन 60% सिक्योर नहीं कर पाए, मतलब फेल हो गए। तो आप सोचोगे फेल हो गए, दैट मीन्स व्हाट? इफ दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई मिनिमम 60% मार्क्स, दे आर नॉट अलाउड टू वर्क इन योर PhD और फर्दर, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू सबमिट योर थीसिस। तो आपको क्या करना होगा उस केस में? अगर 60% मार्क्स सिक्योर नहीं होते, then the problem comes again and again.